हेलो दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर या फिर ये कह लीजिए जिस वारदात पर मैं बात करने वाली हूँ वो इतना सेंसिटिव है और दिल दहला देने वाला है कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस जिसको इस घटना के बारे में पता चला सब ने सिर्फ यही बोला कि क्या पत्नी ऐसी होती है, क्या औरत ऐसी होती है। औरत को तो परिवार जोड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जिस औरत की हम बात करने वाले हैं उस औरत ने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ रहना था। ठीक है, अगर आपके पति से मन भर चुका है, आप अलग रहना चाहते हैं, तो हमारे देश में इसके लिए भी कानून है, आप तलाक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इस औरत ने तलाक का सहारा ना लेकर जो साजिश रची उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब ये खबर मैंने देखी सुनी तो यकीन मानिए मैं कुछ कहने लायक नहीं थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि औरत का ये वाला रूप जो है घिनौना रूप, उसकी कल्पना मेरे दिमाग ने की ही नहीं थी। बात कर रहे हैं मेरठ। आप सब ने जो है वो सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, वीडियोस देख लिए होंगे। इस मामले ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। खुद जो मुस्कान रस्तोगी है उसके माँ बाप भी हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। होता है ना, कल्पना से परे कोई चीज़ हो जाए, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, तो विश्वास नहीं होता। ठीक उसी तरह इस बात पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और शादी जो हुई थी मुस्कान रस्तोगी की 2015 में शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी और नाम था सौरभ राजपूत, लड़के का नाम। दोनों के धर्म अलग थे, तो शुरुआती दौर में जो है पेरेंट्स को पसंद नहीं था ये रिश्ता। दोनों ही परिवार जो है इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थे, उनकी हामी नहीं थी। लेकिन फिर जब बच्चों ने मजबूर किया और बदलता ज़माना पेरेंट्स ने भी देखा, तो उन्होंने हामी भर दी शादी के लिए। 2015 में दोनों की शादी हुई। 2019 में दोनों के घर खुशियां आई। उनकी बेटी ने जन्म लिया, पीहू नाम था, पीहू नाम है, माफ कीजिएगा। पीहू ने जन्म लिया। होना तो ये चाहिए था कि पति पत्नी के बीच में जब बच्चा आ जाता है तो रिश्ते बड़े मजबूत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्ते मजबूत नहीं हुए बल्कि उलझते चले गए। ये पूरी वारदात कैसे हुई वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं। साल 2014 एक ऐसा साल था जब सौरभ और मुस्कान की मुलाकात होती है। मुस्कान ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई होती है और उसी दौरान जो है सौरभ की मुलाकात होती है। और पहली नज़र में ही, मतलब होता है ना, पहली बार देखा और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। दोनों का कह सकते हैं पहली नज़र का प्यार था। दोनों में तकरीबन 7 से 8 महीने तक फ़ोन पर बातचीत होना, मिलना जुलना, घूमना फिरना सब चलता रहा। इसके बाद बात शादी तक पहुंची। दोनों के परिवार रजामंद नहीं थे। दोनों के परिवार में जाति को लेकर जो है वो दिक्कत थी, लेकिन दोनों बच्चों की जिद के आगे, मुस्कान और सौरभ राजपूत की जिद के आगे जो है पेरेंट्स ने अपनी हामी भर दी और उन्होंने बोला ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, यही होता भी है। दोनों की शादी करवा दी गई 2015 में। इसके बाद जो है मुस्कान रस्तोगी का अपने ससुराल वालों से कुछ खास बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े होना। तो 1 साल के बाद ही मुस्कान रस्तोगी को जो है उनके पति ने किराए के घर में रखना शुरू कर दिया था, यानी कि वो अपने ससुराल वालों से अलग रहना शुरू हो चुकी थी। अब सौरभ जो है उनकी मर्चेंट नेवी में जॉब लग गई और वो मर्चेंट नेवी में जॉब लगने के चलते जो है साल में 6 महीने जो है वो शिप पर रहना और 6 महीने घर पर रहना, ये चल रहा था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने मर्चेंट नेवी की जॉब जो है वो छोड़ दी और उसके बाद उनकी
लंदन में जॉब लग गई और यहाँ पर वो एक सुपरमार्केट जो है वहाँ पर फ्लोर मैनेजर जो जॉब होती है वो जॉब करने लग गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अमेरिका से डॉलर भी आ रहे थे। मुस्कान को रहने वहने की कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जो भी चीज़ें थी उनके पास पर्याप्त चीज़ें थी, पर्याप्त पैसे थे। पति जो है सौरभ राजपूत वो मुस्कान से बहुत प्यार करते थे और उनका आना जाना लगा रहता था, हालांकि कम था क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका से आना जाना कोई हलवा नहीं है। आप महीने में एक बार भी नहीं आ सकते, साल में एक बार आया जा सकता है। तो अब इस तरह जो है मुस्कान रस्तोगी और उनके पति सौरभ राजपूत के बीच जो है वो दूरियां पैदा होने लग गई थी। माफ कीजिएगा, मैं नाम अगर गलत बोल रही हूँ तो मैं एक बार रीचेक जरूर करूंगी नाम का, क्योंकि मैं सौरभ शुक्ला बोल रही हूँ, सौरभ राजपूत, ठीक है, नाम सही है। तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि सौरभ, साहिल, नाम सारे इतने सिमिलर हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो चलो ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सौरभ जो है राजपूत, सौरभ राजपूत अब ज़्यादातर वक्त उनका अपने जॉब पर था, जो कि जॉब अमेरिका में थी। तो ऐसे पति पत्नी के बीच में डिस्टेंस आ गया। हालांकि फ़ोन पर बातचीत होना, वीडियो कॉल, ये तो होता ही था, लेकिन उसके बावजूद भी साथ ना रहना एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुस्कान रस्तोगी का एक किराए पे ही रहने वाले उसी एरिया में, मेरठ के जो ब्रह्मपुरी एरिया है उसी एरिया में किराए पर रहने वाले एक लड़के के साथ जो है वो प्यार बढ़ने लग जाता है। मुलाकात होती है, प्यार होती है और बहुत कुछ होता है। दोनों पति पत्नी की तरह रहते भी हैं। हालांकि मुस्कान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ उन्हें जब ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती थी तभी वो बाहर निकलती थी। पड़ोसियों से वो ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, पड़ोसियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। त्योहारों पर भी मुलाकात उनकी पड़ोसियों से हो नहीं पाती थी या फिर वो करती नहीं थी। इवन पड़ोसियों का कहना ये भी है कि जब उनकी बेटी पीहू जो है वो खेलते खेलते घर से बाहर आ जाती थी तो वो जबरन, उनकी बेटी चाहती थी कि वो बाहर के बच्चों के साथ खेले, लेकिन उसके बावजूद मुस्कान जो है वो कभी भी अपनी बेटी को बाहर के बच्चों के साथ खेलना अलाउड नहीं करती थी। वो जबरन अपनी बेटी को जो है कमरे में ले आती थी, घर में ले आती थी। लेकिन इस बीच जो है साहिल शुक्ला, उनका जो है बहुत ज़्यादा मुस्कान रस्तोगी की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है उनका कह सकते हैं आप इंटरफेयर हो गया। अब साहिल जो है चोटी वोटी लगाते थे, मतलब चोटी बांधते थे, तो सब उनको चोटी वाले के नाम से ही जानते हैं वहाँ पर। किसी को उनका ये नाम जो है साहिल शुक्ला, ये नाम किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था। लोग सिर्फ ये जानते थे कि ये जो साहिल शुक्ला है जो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, या ये जो है ये मुस्कान के घर रोजाना आते थे, रातों को रुकते थे, पति पत्नी की तरह दोनों जो है वहां रहते थे। अब रहते इसीलिए थे फ्री होके क्योंकि मुस्कान के घर में जो है उनके ससुराल वाले भी नहीं आते थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं आते थे। उनकी ज्यादातर बेटी जो है मुस्कान अपनी बेटी को जो है वो अपने माता पिता के पास रखती थी, क्योंकि घर आसपास था, बहुत आसपास नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था। लेकिन उनके माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी के घर ज्यादा आना जाना करते नहीं थे, क्योंकि मुस्कान जो है बहुत ज्यादा फ्रेंडली लोगों के साथ भी नहीं थी और उन्हें पसंद भी नहीं था कि कोई उनके घर में आए, उनकी प्राइवेसी जो है उसको उसमें दखल दे। तो इसीलिए उनके पेरेंट्स खुद उनके घर नहीं जाते थे। लेकिन अब नातिन से, नतनी से जो है वो काफी प्यार था, लगाव था, तो जाहिर सी बात है कि नतनी तो उनके पास ज्यादातर वक्त रहती थी। ऐसे में ये सारी चीजें चल रही थी। 2023 में जो है मुस्कान के पति जो है वो आए, अमेरिका से आए, और उन्होंने जो है अपनी पत्नी के साथ जैसे वक्त बिताते हैं वक्त बिताया। उसके बाद जो है मुस्कान ने अपने पति के सामने कहा कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। ऐसे में उनके पति ने जो है वो साफ इनकार कर दिया। उनके पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा।
सौरभ राजपूत के इनकार करने के बाद मुस्कान रस्तोगी जो है वो नाराज भी हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घर नहीं छोड़ा। वो उसी मकान में, उसी घर में रहती रहीं और उन्होंने जो है अपने पति को, सौरभ जो राजपूत है, उनके साथ भी कुछ ऐसा प्रिटेंड नहीं किया कि भाई मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। उसके बाद ये बात ना वहीं दब गई। लेकिन मुस्कान रस्तोगी ये बात भूली नहीं थी। मुस्कान रस्तोगी जो है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी और वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। और इसके लिए जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, साजिश रची, वो इतनी भयानक कि सोच के आपका दिल दहल जाएगा। सौरभ राजपूत जो कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी दोनों से ही बेइंतहा प्यार करते थे, वो साल 2025 और आपका 24 फरवरी के करीब जो है वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अमेरिका से इंडिया आते हैं, भारत आते हैं, मेरठ पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं 24 तारीख को, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन होता है। और सौरभ राजपूत कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को मनाना भी चाहते थे, सरप्राइज भी देना चाहते थे और उनको ये लग रहा था कि उनके जाने से उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। हालांकि मुस्कान रस्तोगी ने बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया अपने पति को। वो अपने पति के सामने जो है बहुत खुश रही, हंसती रही, खिलखिलाती रही। मतलब होता ना कि पति के आने पर जो सेलिब्रेशन होता है, उस टाइप का सेलिब्रेशन मुस्कान रस्तोगी का चलता रहा। मुस्कान रस्तोगी के चेहरे से लग ही नहीं रहा था पति को कि ये मेरी हत्या की साजिश रच रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान रस्तोगी अपने जो प्रेमी हैं उनके साथ ये सारी साजिश रच चुकी थी। अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका था। तो सौरभ राजपूत जो है उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 25 फरवरी यानी कि पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। बेटी पीहू का जन्मदिन भी इसी मंथ 28 फरवरी को आता है, तो बेटी पीहू का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। और आती है 4 मार्च की रात। 4 मार्च की रात जो है वो मुस्कान रस्तोगी रात के डिनर में अपने पति के खाने में नशीली पदार्थ मिला देती है, ताकि उसका पति जो है जब उसका मर्डर किया जाए तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला ना पाए, उसकी आवाज को दबाई जा सके। देखिए शातिर लोग किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, ये मैं इस बात को कहने में थोड़ा सा हिचकिचा इसलिए भी रही हूँ क्योंकि इस तरह की वारदातें हम सुनते हैं जब हैं तो शरीर के रोंगटे जो होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। तकलीफ होती है कि इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। अब 4 मार्च को पति को नशीली पदार्थ जो है खाने में मिला के दे दिया जाता है। पति जो है खाना खाने के बाद होता है ना उनिंदी सी मूड में रहता है, आधा सोया है, पता भी चल रहा है लेकिन शरीर जो है वो उठ भी नहीं रहा, इस सिचुएशन में आ जाता है। और इसके बाद घर के अंदर एंट्री होती है साहिल शुक्ला की। साहिल शुक्ला घर के अंदर आते हैं। पति ये सारी चीजें अपनी खुली आंखों से देख रहा है बट वो नशे में भी है। उसके बाद जो मुस्कान है वो अपने पति की छाती पर चढ़ जाती है और अपने पति के सामने वो चाकू जो है वो ले रखा था हत्या के लिए। दूसरी तरफ जो साहिल शुक्ला है उन्होंने सौरभ राजपूत के पैरों को पकड़ रखा था ताकि वो छटपटाए ना और मुस्कान को जो है ज्यादा तकलीफ ना हो। अब ऐसे में उस वक्त जो है वो सौरभ राजपूत जो है वो अपनी पत्नी को ये भी बोल रहे थे कि ठीक है तुम जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा, लड़खड़ाती जुबान से मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन मुस्कान शायद अब उस मूड में नहीं थी, मुस्कान शायद अब हत्या ही करना चाहती थी, वो पूरा मन बना चुकी थी। सबसे पहला चाकू मुस्कान ने अपने पति की छाती पर घोंप दिया। इसके बाद मुस्कान अपने पति की छाती से उतर जाती है, पति खून से लथपथ हो जाता है और उसके बाद
साहिल शुक्ला जो हैं वो सौरभ राजपूत की छाती पर चढ़ जाते हैं और अब जो मुस्कान है वो अपने पति के दोनों पैरों को कस कर पकड़ लेती है और उसके बाद एक के बाद एक चाकू जो है साहिल सौरभ राजपूत के सीने पर घूंपता चला जाता है। उसके बाद जब इनको यकीन हो जाता है कि साहिल जो है वो अब मर चुके हैं, उनकी नब्ज जो है उसको देख के जब इनको पता चल जाता है कि अब वो उनका काम तमाम हो चुका है, तो उसके बाद ये लोग जो हैं मार्केट से जो साहिल है बड़ा सा ड्रम लेकर आते हैं। वो होता है ना ब्लू कलर का जो ड्रम होता है पानी वानी स्टोरेज करने के लिए, अक्सर लोग अपने घर में उस ड्रम का यूज करते हैं। वो ड्रम लेकर आते हैं, मे बी शायद वो 200 लीटर का ड्रम होता है। वो ड्रम लेकर आते हैं और सीमेंट लेकर आते हैं और साहिल और मुस्कान दोनों मिलके सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े करते हैं शरीर के, हाथ अलग, पैर अलग, धड़ अलग, और उसको एक पॉलिथीन में पैक करके उस ड्रम में डाल के उसके ऊपर से जो है वो सीमेंट डाल देते हैं ताकि वो जाम हो जाए और उसको पूरा जो है वो बाथरूम में रख दिया जाता है। अब इसके बाद भी यकीन मानिए इतनी ये सब होने के बाद भी मुस्कान रस्तोगी और साहिल रुकते नहीं है। वो दोनों प्लानिंग आगे की भी बना चुके थे। मुस्कान ने जो है अपने पड़ोसियों को ये बताया कि वो अपने पति के साथ शिमला जा रही है घूमने फिरने के लिए, ताकि पड़ोसियों को शक ना हो। अब बेटी जो है वो उनके माँ बाप के पास ही थी। अब ऐसे में जो है मुस्कान और उनका प्रेमी जो है साहिल रस्तोगी, जो माफ कीजिएगा साहिल शुक्ला जो है, वो दोनों शिमला चले जाते हैं। 3-4 दिन वहां पर रहते हैं। 3-4 दिन रहते हैं। इस बीच में जो है मुस्कान रस्तोगी अपनी फोटोज जो है वो अपने स्टेटस पे लगा रही हैं, अपने एफबी पे लगा रही हैं। ये सारी चीजें सोशली जो करता है इंसान बाहर घूमने के जाने के बाद, वो सारी चीजें वो कर रही हैं। उसके बाद 3-4 दिन के बाद घूम फिर के जब ये आते हैं तो अब अपने माँ बाप से मिलने भी जाना था और इस बीच जो है वो मुस्कान और साहिल जो हैं वो सौरभ का फोन ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि चैटिंग वैटिंग, किसी का अगर मैसेज आया है व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज पे तो उसका रिप्लाई ये बकायदा दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सौरभ ही वो रिप्लाई दे रहे हैं। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है वो मुस्कान रस्तोगी अपने माँ बाप के घर जाती हैं। वहां पर उनकी माँ जो है वो उनसे कहती है कि मुझे मिलना है अपने दामाद से। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं और वो काफी ज्यादा फोर्स करती हैं अपने बेटे को कि मुझे अपने दामाद से मिलना है, ये मिलना है, वो मिलना है। तो वो अपनी माँ को ये कहती है कि उसके जीजा बहन और जीजा ने, यानी कि सौरभ जो है, सौरभ राजपूत, उनके बहन जीजा ने उनकी हत्या कर दी है। माँ बाप दोनों हैरान। उसके बाद जो है जब बाप थाने ले जाने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी को, उस बीच में जो है वो मुस्कान सारे राज खोलती है और अपने थाने जाने के दौरान जो है वो बताती है कि हत्या मैंने और मेरे प्रेमी ने मिलकर की है। इसके बाद उनके पिता जो हैं वो नियर थाने पर जाते हैं। वहाँ पर थाने के जो इंचार्ज हैं उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें पूरा वाकया बताया जाता है। उसके बाद वो अपने 2 बीट कांस्टेबल को जो है वो मुस्कान रस्तोगी के घर भेजते हैं कि शव जो है उसको जो है क्या वाकई में ये केस हुआ है या फिर कुछ कहानी बताई जा रही है अलग ही तरह की। जब बीट के कांस्टेबल वहां पे जाते हैं, बीट कांस्टेबल, तो वो देखते हैं कि बाथरूम पूरा क्लीन है। तो वो फोन करते हैं अधिकारी को कि सर यहाँ पर तो बाथरूम पूरा क्लीन है, कुछ भी नहीं है। तो फिर अधिकारी जो है वो मुस्कान रस्तोगी से पूछता है कि बाथरूम तो पूरा क्लीन है, घर में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, फिर तुम कैसे बोल रही हो? तब मुस्कान रस्तोगी बोलती है कि वो जो बाथरूम में ड्रम रखा हुआ है उसके अंदर सौरभ राजपूत की लाश के टुकड़े हैं।
जिसके बाद पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त लगी उस सीमेंट जाम जो था उसको काटने में, हटाने में करीब 2-2.5 घंटे लगे। उसके बाद सौरभ की लाश को निकाला गया और अब जो है मुस्कान के माता पिता वो खुद चाहते हैं कि उनकी बेटी को फांसी की सजा हो। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए। क्या बेटियां इस तरह की होती हैं? क्या पत्नियां इस तरह की होती हैं? क्या लड़कियां इस तरह की होती हैं? ऐसी महिला, ऐसी औरत जिसके पास ऑप्शन है कि वो अपने पति से तलाक ले सकती है, अलग रह सकती है, उसने ये वाला जब रास्ता अख्तियार कर लिया, मर्डर, हत्या, किसी से उसके जीने का हक छीन लिया, तो फिर उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। अब खुद उसके पिता जो है मुस्कान रस्तोगी, उनका रो रो के बुरा हाल है। उनकी माँ बहुत ज्यादा शॉक्ड है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया। साथ ही साथ लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा। वो मुस्कान की अगर आप सबने तस्वीर देखी होगी, फोटो देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि काफी मासूम सी लग रही है, लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे जो दरिंदगी चल रही थी किसी को उसका अंदाजा नहीं था। तो यकीन मानिए इस केस को सुनने के बाद, इस केस को पढ़ने के बाद मैं खुद बहुत शॉक थी। बहुत सारे ऐसे केसेस आजकल आ रहे हैं, उन सब में ये केस इसलिए अलग है क्योंकि ये मुस्कान जो है रस्तोगी लव मैरिज करने के बाद ये खुश रह रही थी। उसके बाद इसके पास ऑप्शन था कि ये अलग हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलके मौत के घाट उतार दिया। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए या क्या लगता है आपको? ऐसी औरतों का इस समाज में रहने का हक है, नहीं है? कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये मामला ऐसा है जिसने सबके दिमाग के पुर्जे ढीले कर दिए हैं। तो कमेंट आप सब करके जरूर बताइएगा।